हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय वैकेंसी इंडिया। दोस्तों, अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो कि केंद्र विद्यालय की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पे खास बात यह है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम नहीं है, ओनली आपका इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल स्किप मत करना, सारे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। वैकेंसी कहाँ पे निकला हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है, सारे चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इस वीडियो में, इस चैनल पे आपको पूरा इंडिया में जहां पे भी सरकारी नौकरी इंक्लूडिंग टीचिंग का सारे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वैकेंसी के ऊपर में। देखो, यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन यानी कि 3 पीडीएफ यहाँ पे ऑलरेडी है। क्या है? पहला वाला जो है ना, वो एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, दूसरा वाला जो है डिटेल्स शेयर किया हुआ है, कहाँ पे कितना, मतलब इंटरव्यू का शेड्यूल कहाँ पे किया हुआ है, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन है इस पीडीएफ में। और लास्ट वन जो है, ये आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, उसका डिटेल्स है। हम तीनों पीडीएफ को पूरा डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को देखना। अगर आप पूरा वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा वैकेंसी है। हो सकता है कि अगर आप अप्लाई करो और आपका जॉब लग जाए। ठीक है, इसीलिए मोस्टली 5 से 7 मिनट का वीडियो बनेगा और पूरा वीडियो को देखना। ठीक है, देखो, मैं ऑलरेडी इसको मैं डाउनलोड करके रखा हूं। यह है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि यहाँ पे जो भी वैकेंसी निकला हुआ है इसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं, ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीजीटी के लिए। ठीक है ना, तो एसेंशियल क्या है यहाँ पे, उसका क्या जरूरत है कि पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट कौन सा है, नीचे डिस्कस करूंगा। नहीं तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50%। 50% के साथ आपका पीजी रहना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री रहना चाहिए। ठीक ना, एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जो भी नीचे फॉलोइंग सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, सारे के ऊपर आपका पीजी रहना चाहिए और 50% मार्क के साथ। पहले बता देता हूं, इसमें सीटेट का क्वालिफाइड का कोई जरूरत नहीं है इस पीजीटी में। ठीक है ना, इसीलिए ध्यान से सुनना। देखो, पहले क्या है, इंग्लिश पीजीटी मतलब आपका एमए रहना चाहिए, आपका इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट रहना चाहिए, मास्टर डिग्री रहना चाहिए। नेक्स्ट हिंदी, हिंदी और संस्कृत के लिए है, ये मैथ के लिए है, ये फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए, ये बायोलॉजी के लिए है। ठीक है, ये कॉमर्स वालों के लिए है, और ये आपका ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, मतलब सारे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सारे के लिए वैकेंसी है। और आशा करता हूं अगर आप तीनों में से कहीं पे तो एक हो, और अगर आपका पीजी है और साथ में अगर आप बीएड किए हुए हो और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रोफिशिएंसी क्या होना चाहिए, आपका टीचिंग स्किल रहना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, इसके लिए तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये तो आज की तारीख में सारे आदमी के पास में है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, पीजीटी कंप्यूटर। पीजीटी कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, बी एंड तो बीटेक होना चाहिए, यानी कि इंजीनियरिंग वाला। कंप्यूटर साइंस या तो आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है, वहां से आपका बी और बीटेक रहना चाहिए। नहीं तो बी बीटेक एट एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नहीं तो आपका एमएससी होना चाहिए, या तो एमसीए होना चाहिए, नहीं तो बीएससी कंप्यूटर साइंस में रहना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस के ऊपर में अगर किसी का पीजी है, नहीं तो एमसीए है, बीसीए है, बीई है, बीटेक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बीएड के बाद भी, बीटेक के बाद बीएड करते हैं, तो इनको बीएड का जरूरत नहीं है। ओनली जो बीएड किए हुए हैं, बी किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, उनके लिए है, जो कि कंप्यूटर साइंस के है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, टीजीटी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। टीजीटी के लिए क्या चाहिए, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यानी कि एनसीईआरटी ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट। ठीक है, नहीं तो बैचलर डिग्री आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कितना, 50% के साथ। किस किस सब्जेक्ट के ऊपर में, देखो, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ठीक है, मैथ, साइंस में आपका बायोलॉजी, जूलॉजी,
केमिस्ट्री सारे चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है ना, टीजीटी के लिए आप जानते हो कि टीजीटी के लिए हम लोगों का क्या जरूरत पड़ता है, सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। लेवल 2 यानी कि जो पेपर 2 बनता है जो 6 to 8 के लिए होता है, कंडक्टेड बाय द सीबीएसई, ठीक है ना। प्रोफिशिएंसी क्या होना चाहिए, टीचिंग इंग्लिश इन बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, और तो बेसिक कंप्यूटर ये तो सारे के लिए जरूरत पड़ता है, ठीक है। देखो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए क्या होना चाहिए, वही आपका बीटेक होना चाहिए जो कि कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीसीए एमसीए एमएससी जो कि कंप्यूटर साइंस से हो, या तो एमएससी इन आईटी होना चाहिए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, नहीं तो बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स में भी अगर रहेगा तो हो जाएगा किसी का, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी, किसके लिए पीजी होना जरूरी है, आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो आप बीई कीजिए या तो बीटेक कीजिए, उसके लिए एलिजिबल है। प्रोफिशिएंसी क्या होना चाहिए, आपका टीचिंग स्किल रहना चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। अभी हम लोग आते हैं पीआरटी के लिए। देखो पीआरटी में क्या होना चाहिए, आपका +2 रहना चाहिए 50% के साथ, 2 इयर्स का, जिसको हम लोग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड बोलते हैं, ठीक है ना। इसको B.EL.ED भी बोला जाता है, 50% के साथ होना चाहिए, +2 के साथ होना चाहिए। और नहीं तो देखो जो ग्रेजुएट किया हुए हैं उनके 50% के साथ उनका बीएड भी चलेगा, साथ में पीआरटी के लिए, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल में होता है इसीलिए इसका सीटेट 1 to 5 को उनका क्लियर होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी क्या होना चाहिए, टीचिंग इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश या तो हिंदी मीडियम में पढ़ाने का सक्षमता होना चाहिए, साथ में क्या होगा, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसी टाइप का योगा के टीचर्स के लिए है, डॉक्टर के लिए है, नर्स के लिए है, काउंसलर के लिए, सारे चीज़ का वैकेंसी वहाँ पे दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, आप यहाँ से देख लेना। देखो अभी हम लोग आते हैं इसका, देखो अभी हम लोग आते हैं इंटरव्यू, वर्क इन इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखो 5/4/2021 सुबह 9 बजे तक किसको जाना है, पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स पीजीटी के लिए, किनका, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितना भी बायो का है, साइंस पार्ट पूरा का पीजीटी। और टीजीटी में क्या है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत यानी कि लैंग्वेज का भी, एसएसटी का भी और आपका साइंस का भी, सारा का क्या होना चाहिए, 5/4/2021 को 9 बजे इंटरव्यू होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, इंटरव्यू पार्ट टाइम का वाला का कब का है, 6/4/2021 में होना चाहिए, 21 में होगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में रहेगा इनका, देखो बीएड होना चाहिए, वो नहीं तो डीएलएड भी होगा। किसके लिए होगा, जो योगा, म्यूजिक, डांस, कंप्यूटर, आर्ट्स का, स्पोर्ट्स का, इस सारी चीज का, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ये इसका होम पेज का वेबसाइट है, आपको अप्लाई कैसे करना है। देखो इस टाइप का फॉर्म है जहाँ पे आपको कैंडिडेट इसका डिटेल्स आपको भरना है, यहाँ पे सारे एकदम सिंपल चीज में दिया हुआ है। आपका नाम भरना है, पापा का नाम भरना है या तो हस्बैंड का नाम भरना है, यहाँ पे डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको सारे चीज, मैं तीनों पीडीएफ फाइल आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आपको वहाँ पे ईजी रहेगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।